नमस्ते बच्चों, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने हिंदी के इस चैनल में, हैप्पी हिंदी के इस चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 का पहला पाठ, जो कि एक कविता है और उसका नाम है देश हमारा। देश मीन्स कंट्री, कंट्री जिसमें हम रहते हैं। तो हमारे देश का क्या नाम है बच्चों? हमारे देश का नाम है इंडिया, भारत, ठीक है ना। तो जिस जगह पर हम रहते हैं वो हमारा ही हुआ, तो भारत देश हमारा है। सुखद मनोहर सबका प्यारा, सुखद मनोहर सबका प्यारा। सुखद होता है सुख देने वाला, खुशियाँ देने वाला। मनोहर मन को भाने वाला, प्यारा, सुंदर, सबका प्यारा। ये नहीं मेरा और आपका नहीं, सभी का प्यारा। जो भी इंसान इस देश में रहता है उन सभी का प्यारा है अब हमारा देश। हरा भरा यह देश हमारा। हरा भरा मीन्स बहुत ही हरियाली है। यहाँ चित्र में भी आप देख पाएंगे, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, नदी है, फूल पत्ते हैं। तो हरा भरा यह देश हमारा। नई सुबह ले सूरज आता, नई सुबह ले सूरज आता। सुबह मीन्स मॉर्निंग, नई सुबह मीन्स हर दिन जो है वो बदलता है, ठीक है। तो रात के बाद सुबह आती है, और वो सुबह का पता कैसे चलता है? सूरज से। जब सूरज आता है तो वो नई सुबह लेकर आता है, न्यू मॉर्निंग। धरती पर सोना बरसाता, धरती पर सोना बरसाता। धरती मीन्स जो हमारी धरती है, लैंड है, जहाँ पर हम रहते हैं। तो ज़मीन, धरती का हम जो अर्थ है वो ज़मीन भी है। तो जिस धरती पर हम रहते हैं वहाँ पर सूरज जो है वो सोना बरसाता। अब सोना मीन्स गोल्ड, गोल्ड नहीं, सोना तो नहीं गिरता है ना आसमान से, पर सूरज की किरणें जो सुनहरी होती हैं जब धरती पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सोना बरस रहा है। सूरज आएगा तभी पेड़ पौधे महकेंगे, चिड़िया चहचहाएगी, तो ये सोना ही है बच्चों। खगकुल गीत खुशी की गाता। अब सुबह आ गई, सूरज आ गया, और सूरज के आते ही खग का अर्थ होता है पक्षी, चिड़िया, तोते, मीन्स जितने भी तरह के पक्षी हैं वो सब जो है खुशी से चहचहाने लगते हैं, खुशी के गीत गाने लगते हैं। चिड़िया ची ची करती है तो वो गीत खुशी के गाते हैं, मीन्स जो उनका चींची करना है वो उनके गीत हैं बच्चों। तो यहाँ पर उनको गीत बोला गया है और वो खुशी से गाते हैं। बहती सुख की अविरल धारा। इन सब चीज़ों से आप देखिए, सूरज के आने से, धरती पर पेड़ पौधों के मुस्कुराने से, पक्षियों के चहचहाने से, सुख की अविरल धारा। अविरल होता है लगातार, रोज रोज, जो हमारे यहाँ पर ये सुख की अविरल धारा है। तो सूरज के आने से ही पेड़ पौधे मुस्कुराते हैं, हमें फल फूल देते हैं, और उन फल फूलों का प्रयोग करते हुए हम अपना पेट भरते हैं, खुश होते हैं। तो ये धारा हमेशा बहती रहती है। हरा भरा यह देश हमारा। यह देश हमारा जो है वो हरा भरा है। बहती है पुरवाई प्यारी, बहती है पुरवाई प्यारी। पूर्वाई का अर्थ होता है पूरब दिशा से बहने वाली हवा। तो पूरब जो है वो हुआ ईस्ट विंड। ईस्ट विंड जो है पूरब की दिशा से आने वाली हवा को पूर्वाई बोलते हैं, हवा, एयर। खिल जाती फूलों की क्यारी। फूलों की क्यारी हवा के आने से खिल जाती है, पेड़ पौधे झूम उठते हैं। तितली बनती राज दुलारी। राज दुलारी होता है बच्चा माता पिता के बहुत प्यारा बच्चा, राज दुलारी। तो एक लड़की होती है वो राज दुलारी होती है। तो हवा को यहाँ पर, हवा नहीं, हवा के आने से और फूलों के खिलखिलाने से तितली जो है वो राज दुलारी बन जाती, चहकने लगती है। ये देखिए तितली यहाँ पर फूलों पर मंडरा रही है, ठीक है ना, ये तितली है। यहाँ पर तो एक ही रंग की बनी हुई है बच्चों, ये रंग बिरंगे रंगों से सजी होती है। भ्रमर सिखाते भाईचारा। भ्रमर सिखाते भाईचारा। भ्रमर मीन्स भंवरा। ये एक ब्लैक बी होता है बच्चों, छोटा सा ब्लैक बी होता है जो फूलों पर मंडराता है, जिस तरह से तितली मंडराती है।
सिखाते भाईचारा। भाईचारा मीन्स फ्रेंडशिप। आपस में हम सब भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है, कोई जात पात नहीं है। हम सब भारत के रहने वाले भारतवासी हैं, हम अलग नहीं हैं। हरा भरा यह देश हमारा। हिम के शिखर चमकते रहते। हिम का अर्थ होता है बच्चों बर्फ़ के शिखर। अब शिखर क्या है बच्चों? ये देखिए, ये जो पहाड़ है, पहाड़ का जो टॉप का जो होता है, टॉप लेवल होता है, उसको हम शिखर बोलते हैं। हिम के शिखर चमकते रहते। अगर आप शिमला की वादियों में या लेह लद्दाख की वादियों में चले जाएंगे तो यहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, तो उसे हम हिम के शिखर बोलेंगे, जो चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? जब सूरज की किरणें पड़ती हैं इनके ऊपर तो ये चमकने लगते हैं। नदियाँ बहती, झरने बहते। नदियाँ मीन्स रिवर्स, और झरने, ये देखिए बच्चों, ये वाटरफॉल जो हो रहा है उसको हम झरने बोलते हैं। झरने, झरने बहते, ये रुकते नहीं हैं बच्चों, पानी को हम नहीं रोक सकते, ये बहता ही रहता है। चलते रहो सभी से कहते। चलते रहना है, रुकना नहीं। आप कहेंगे क्या सारी रात चलेंगे क्या हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं क्या, चलते ही रहें? नहीं नहीं बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थ है कि हमें अपना कोई भी काम, कोई भी बाधा आए, छोड़ना नहीं है, उसे करते रहना है। जैसे हमें कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे छोड़ना नहीं है, उसको फिर से करना है, फिर से दोहराना है। तो इस तरह से चलते रहो सभी से कहते हैं। वो कहते हैं चलते रहो, अपना काम करते रहो, ट्राई करते रहो। सबकी ही आँखों का तारा। आँखों का तारा मीन्स, आँखों का तारा बच्चों एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है कि बहुत ही प्यारा। जैसे आप लोग अपने माता पिता की आँख का तारा हैं, बहुत प्यारे हैं माता पिता को, ठीक है, जान बसती है। सबकी ही आँखों का तारा, हम सब की आँखों का तारा, हमारा देश, हमारा भारत, हरा भरा यह देश हमारा, ये हमारा देश हरा भरा है। तो इसको लिखा है त्रिलोक सिंह ठकुरीला ने, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप में ये बताया जाता है कि इस किस विषय पर ये कविता लिखी गई है। ये हमारे देश के ऊपर लिखी गई है, जो कि बहुत ही प्यारा और सुंदर है। सूरज जो आता है उसकी जैसे ही वो हम धरती पर आता है, प्रकाश फैलाता है, अपनी किरणें फैलाता है, और पक्षियों का चहचहाना सुख में होने का संकेत करता है। सूरज के आने से ही सुख आता है। बर्फ़ से भरे चमकते पहाड़ों से गिरते झरने और बहती नदियाँ चलते रहने का संदेश देती है। रुकने का नहीं, चलते रहने का, आगे बढ़ते रहने का। फूलों का खिलना और उन पर तितलियों और भंवरों का मंडराना भाईचारे का संदेश देते हैं। भाईचारा मीन्स आपस में हम कितने भी अलग क्यों ना हो, हम मिलजुल कर अपने देश में बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ये भाव आपको पसंद आए होंगे। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए।